नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं बता दूं कि जेपीएससी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन सिविल सर्विसेज का जो है एग्ज़ाम वो 19 तारीख से होने जा रहा है। 19 सितंबर से होने जा रहा है इसका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम। और इसके लिए एडमिट कार्ड जारी हो चुका है। आप चाहें तो इसके लिए ऑफिशियल साइट पे जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे भी पास एक एडमिट कार्ड का एग्जाम्पल है, ठीक है। उसके माध्यम से मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि आप जब एग्ज़ाम हॉल में पहुंचेंगे तो आपसे क्या क्या मांगा जाएगा, क्या ले करके जाना है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे एक एक करके समझाता हूँ। सबसे पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं 19 तारीख को आपका एग्ज़ाम होगा। जनरल स्टडी पेपर 1 फर्स्ट शिफ्ट में होगा। 9:30 बजे एग्ज़ाम होगा। 9:30 बजे आपको रिपोर्टिंग है। एग्ज़ाम होगा 10 से 12 बजे तक। इसके अलावा 19 तारीख उसी तारीख को जनरल स्टडीज़ पेपर 2 होगा। सेकंड शिफ्ट में होगा। 1:30 बजे रिपोर्टिंग है और 2 बजे से 4 बजे तक होगा, यानी 2-2 घंटा का समय मिलेगा, ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। तो ये था टाइमिंग जो मैंने आपको बताया। 19 तारीख को आपका होगा। और मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादातर जो होम सेंटर दिया जा रहा है, यानी जो जिस ज़िला से है उस ज़िला में उसको होम सेंटर दिया जा रहा है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे क्या है और कुछ खास, वो मैं आपको बताता हूँ। अब ये सब जो है, ये सब काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसे हम लोग जान लेते हैं कि ये सब आखिर क्या है, ठीक है। एक एक करके लिए बताऊंगा। अंग्रेजी से लिखा हुआ, जिसे मैं हिंदी से आपको बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। पहला नंबर में लिखा है, इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट। नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू एंटर एग्जामिनेशन हॉल 15 मिनट्स आफ्टर शेड्यूल टाइम ऑफ स्टार्टिंग ऑफ द एग्जामिनेशन। तो एग्ज़ामिनेशन जिस वक्त होगा उससे 15 मिनट के बाद अगर आप आते हैं तो आपको गेट में एंट्री नहीं दिया जाएगा, आपको वहीं से बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। दूसरा नंबर पढ़ लेते हैं। तो आपका जो रिपोर्टिंग टाइम है, जितना बजे पहुंचना है, उससे आप 1 घंटा पहले पहुंच जाएं, आधा घंटा पहले पहुंच जाएं तो बेहतर होगा। दूसरा नंबर है, कैंडिडेट हैज़ टू ब्रिंग एडमिट कार्ड अटेंडेंस सीट एज पर डेट एंड सिटिंग मेंशन्ड अबव। तो जिस डेट पे और जिस सेटिंग पे आपका मेंशन किया गया है उसी पे आपको एडमिट कार्ड, अटेंडेंस सीट, ये सारा चीज़ लेकर के जाना होगा। साथ ही एडमिशन विल नॉट बी ग्रांटेड इन एब्सेंस ऑफ दिस डॉक्यूमेंट्स। तो अगर इन सारे डॉक्यूमेंट्स को आप लेकर नहीं जाते हैं तो आपका एडमिशन यानी अंदर हॉल में नहीं जाने दिया जाएगा। तीसरा नंबर क्या है वो पढ़ लेते हैं। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। जो भी निर्देश है उन्हें कैंडिडेट्स को निर्देश दिया जाता है कि इन इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ें। गिवन इन द कवर पेज ऑफ द क्वेश्चन बुकलेट, यानी जो आपको क्वेश्चन का बुकलेट दिया जाएगा जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तो आपको जो क्वेश्चन का बुकलेट दिया जाएगा उसमें जो भी आपका कवर पेज में आपका इंस्ट्रक्शंस उसको ध्यान से सबसे पहले पढ़ना है। एंड बैक साइड ऑफ OMR आंसर शीट, और उसी के पीछे जो OMR आंसर शीट रहेगा बिफोर अटेम्प्टिंग द आंसर क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन को आंसर करने से पहले OMR शीट को, ये सारी चीज़ को और बुकलेट को ध्यान से आपको पढ़ लेना है, ठीक है। चौथा नंबर OMR होगा जिसमें आपको टिक करना होगा, क्योंकि ये तो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है नहीं, ठीक है। ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन, आंसर शीट विल बी प्रोसेस्ड इलेक्ट्रॉनिकली। तो OMR आंसर शीट विल बी प्रोसेस्ड इलेक्ट्रॉनिकली as such invalidation of answer sheet due to incorrect filling, darkening of bubbles on OMR sheet will be the sole responsibility of the candidate. OMR scanning machine will reject OMR sheet in which roll number and booklet series are not properly and correctly in words or numbers or both as required, darkened or filled up in OMR sheet। यानी जो आपको OMR sheet दिया जाएगा जिसमें आप अपना आंसर लिखेंगे, उसमें जो भी रोल नंबर होगा, बुकलेट का सीरीज़ नंबर होगा, ये सब अगर आप सही तरह से नहीं लिखेंगे तो
जो OMR स्कैनिंग मशीन होता है, जहाँ आपका स्कैन होगा वो OMR वो रिजेक्ट कर देगा, तो आप जो एग्ज़ाम देंगे वो फिर बेकार चला जाएगा। तो OMR सीट में जो भी भरें वो ध्यान से भरें, केयरफुल्ली भरेंगे एग्ज़ाम हॉल में। 5वां नंबर पढ़ लेते हैं। ऑल अदर इंफॉर्मेशंस दैट इज़ रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर एंड बुकलेट सीरीज in words or numbers or both as required must be furnished on the respective columns at OMR answer sheet as per instructions given on the OMR answer sheet। यानी जितने भी सारे इंफॉर्मेशन है जैसे कि रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, बुकलेट सीरीज नंबर, ये सब जिस तरह आपको मांगा जाएगा, अगर वर्ड्स में मांगा जाता है तो वर्ड्स में लिखना होगा, नंबर्स में मांगा जाएगा तो नंबर्स में लिखना होगा, ठीक है। रिस्पेक्टिव कॉलम में जिस कॉलम में जो लिखना है उसे लिखना होगा, ठीक है। कहाँ पे? OMR सीट में, जैसा कि इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा। साथ ही वहाँ जो इन्विजिलेटर होंगे जो भी परीक्षा में होते हैं, वो भी उनसे भी आप पूछ सकते हैं ताकि आपको मदद मिल सके। 6ठा नंबर देख लेते हैं। प्लीज़ यूज़ ओनली ब्लू बॉल पेन टू मार्क योर आंसर शीट। पेन विथ एनी अदर कलर्स और पेंसिल्स इज़ प्रोहिबिटेड। तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप ब्लू बॉल पेन का यूज़ करेंगे OMR सीट को भरने के लिए, जो भी आपका आंसर होगा राइट। पेन विथ एनी अदर कलर्स और पेंसिल इज प्रोहिबिटेड। तो वैसा पेन जिसमें कोई दूसरा कलर है या दूसरा किसी प्रकार का पेंसिल है वो मना किया जा रहा है, उसमें आपको नहीं भरना है। इससे हो सकता है कि आपका OMR सीट रिजेक्ट हो जाए, ठीक है। साथ ही मैं बता दूं, इंस्ट्रक्शंस बता रहा हूं तो इंस्ट्रक्शन को आप ध्यान से तो सुन ही रहे हैं, साथ ही ध्यान से एक काम जरूर करें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली जितने भी आगामी परीक्षाएं हैं उसकी जानकारी मिल सके। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक, ठीक है। 7 नंबर देख लें। In case of any discrepancy printed in the admit card, candidates are advised to contact JPSC रांची on helpline इतना। इस हेल्पलाइन ये दोनों हेल्पलाइन नंबर है, इन पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या ईमेल आईडी यहाँ पे दिया है, इसमें भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। किस लिए? जब आपका एडमिट कार्ड में किसी प्रकार की गड़बड़ी पाया जाए तो आप JPSC के हेल्पलाइन नंबर इन सब पर कांटेक्ट कर सकते हैं। 8 नंबर क्या कह रहा है? यूज़ ऑफ मोबाइल और एनी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, एनी प्रिंटेड और हैंड राइटिंग मटेरियल्स, बैग, फूड आइटम्स, वाटर बॉटल एंड एनी टाइप ऑफ आर्म्स आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड in the examination center hall, as such candidates are advised not to carry these at examination center। तो किसी प्रकार का मोबाइल यूज़ करते हैं या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यूज़ करते हैं या किसी प्रकार का प्रिंटेड या हैंड राइटिंग मटेरियल, बैग, फूड आइटम्स, वाटर बॉटल, ये सब यूज़ करते हैं या किसी प्रकार का भी चीज़ होगा, उसे स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड किया गया, मतलब एकदम कठोरता से उसे प्रोहिबिटेड किया गया, यानी उन सब का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है एग्ज़ाम हॉल में, ठीक है। तो यही कैंडिडेट्स को एडवाइस किया जा रहा है सेंटर हॉल में, ठीक है, एग्ज़ाम सेंटर में। 9 नंबर क्या कह रहा है? एडमिट कार्ड्स हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन गिवन बाय द कैंडिडेट्स इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। इन केस information mentioned in the online application form is found misleading or false during scrutiny of certificates at any stage, his or candidature will be liable to rejection। यानी जो आप ऑनलाइन करते वक्त जो भी आपने डिटेल भरा था वो डिटेल अगर मैच नहीं करता एग्ज़ाम हॉल में तो आपको रिजेक्ट कर दिया जा सकता है। ही सी में ऑल्सो बी डिबार्ड फ्रॉम ऑल फ्यूचर एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द कमीशन फॉर मिनिमम ऑफ 3 years। यानी और उसके बाद जो होगा कमीशन जो है सारे एग्ज़ामिनेशन से आपको बहिष्कृत कर देगा, यानी आपको निकाल देगा मिनिमम 3 साल के लिए, ठीक है। तो कोई भी फॉल्स
या फॉर्जरी चीज़ ना करें। 10 नंबर क्या कह रहा है, कैंडिडेट्स मस्ट ब्रिंग 2 रिसेंट कलर्ड पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ विद दैम एट एग्जामिनेशन हॉल। तो आपको जो आपने ऑनलाइन करते वक्त जो फ़ोटो दिया था वो भी आप ले जा सकते हैं, लेकिन साफ़ सुथरा फ़ोटो होना चाहिए, पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो कलर होना चाहिए, ठीक है। कम से कम यहाँ 2 कहा जा रहा है, लेकिन मैं अगर कहूँ तो कम से कम 4 से 5 फ़ोटोज़ ले जाएं, ठीक है। मान लेते हैं एक अगर खो जाता है तो बाकी काम आ जाएगा। 11 नंबर क्या कह रहा है, कैंडिडेट्स मस्ट कैरी एनी वन ओरिजिनल आइडेंटिटी प्रूफ सच एज आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट। तो आप आधार कार्ड ले जा सकते हैं, पैन कार्ड ले जा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस ले जा सकते हैं, लेकिन इन सभी में जो डेट ऑफ बर्थ मेंशन रहेगा वो आपके एडमिट कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ है, अगर एडमिट कार्ड में आपका डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है तो वो मेंशन करना चाहिए, ठीक है। आप एक काम करें, आधार कार्ड के साथ साथ ड्राइविंग लाइसेंस होगा तो वो भी ले जाएं, पैन कार्ड होगा तो वो भी ले जाएं, तो कम से कम 3 आइडेंटिटी प्रूफ ले करके जाएं। 12 नंबर क्या कह रहा है, कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड टू लीव देयर एग्जामिनेशन हॉल बिफोर कंप्लीशन ऑफ एग्जामिनेशन। यानी आप एग्ज़ामिनेशन हॉल को तब तक नहीं छोड़ के जा सकते जब तक एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं हो जाता है। 13 नंबर क्या कह रहा है, एडमिट कार्ड हैज़ बीन इशूड प्रोविजनली एंड इन नो केस इट विल बी कंसाइडर्ड एंड इज़ नो केस इट विल बी कंसाइडर्ड एज बेसिस ऑफ सिलेक्शन ऑफ और रिक्वायरमेंट। तो एडमिट कार्ड प्रोविजनली है, यानी आपका एकदम ओरिजिनली नहीं होगा, प्रोविजनली होगा, मतलब इससे आपका एग्ज़ाम में एंट्री मिलेगा, लेकिन सिलेक्शन के लिए ये इसके लिए नहीं है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और देखिए लास्ट में क्या लिखा है वो हम लोग जान लेते हैं। इन व्यू ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक यू मस्ट वेयर फेस मास्क। आपको फेस मास्क पहनना है, हैंड ग्लोव्स पहनना है एंड मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन टाइम के वक्त आपको सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है। तो यहाँ पे सिर्फ एग्ज़ाम के टाइम वक्त कहा जा रहा है, लेकिन आपको हमेशा कहीं भी जाएं, किसी जगह में भी रहें, अपने घरों में भी रहें, तो ये सब का नियमों का पालन करें, ठीक है। कीप अ स्मॉल बोतल ऑफ हैंड सैनिटाइज़र फॉर सेल्फ यूज़। एक छोटा सा बॉटल जो है हैंड सैनिटाइज़र का सेल्फ यूज़ के लिए रख सकते हैं। ऑल्सो फिल द सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म एंड असेंशियली सबमिट इट एट द एग्जामिनेशन सेंटर। और आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को आपको भरना है, साथ साथ आपको एग्जामिनेशन सेंटर में आपको उसे जमा भी करना है। नीचे देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन रांची, तो ये सिग्नेचर है, ठीक है। तो ये सब था जनरल इंस्ट्रक्शंस जो आपको एग्ज़ाम हॉल में एकदम फॉलो करना है, अन्यथा किसी भी प्रकार का थोड़ा सा भी चूक होता है तो आपको एग्ज़ाम हॉल से निकाला भी जा सकता है। इन सभी का ध्यान रखें, ठीक है। दोबारा कहना चाहूँगा, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, साथ ही चैनल में नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, साथ ही आप अपने मित्रजनों को भी इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि उन्हें पता चले कि वाकई में एग्ज़ाम हॉल में क्या क्या मांगा जाएगा। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।